श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं, लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को सुनकर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ जी का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सब परिवार के साथ आना ही है। अंजू अपनी ननद रोहिणी को फ़ोन पर कहती है। तभी रोहिणी अपनी भाभी अंजू से बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर अंजू ने फ़ोन रख दिया। इधर रोहिणी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब रोहिणी अपने मायके गई हुई थी। सब क्रियाक्रम खत्म होने के बाद रोहिणी की माँ रोते हुए रोहिणी से कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब मैं अकेले कैसे रहूँगी। तब रोहिणी जवाब के तौर पे कहती है, चिंता मत करो माँ, यहाँ सब लोग तो है ना तुम्हारे लिए, भैया है, भाभी है और बच्चे भी तो है, चिंता क्यों करती हो। रोहिणी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन अब हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। वीडियो कॉल के दौरान एक दिन माँ ने पूछा, बेटा आज क्या बनाया तूने? माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई हूँ, रोहिणी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो रोहिणी को दिखी। तभी रोहिणी माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोलो बना कर दे। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। फिर माँ ने कॉल रख दिया। भाभी का नाम सुनने पर माँ के तुरंत कॉल काटने पर रोहिणी थोड़ा परेशान हो गई और खुद से बोलने लगी, माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। ऐसे ही बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता था, लेकिन ऐसा क्यों था रोहिणी समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 3 दिनों के लिए मायके गई थी। जिस दिन रोहिणी मायके गई थी तो उसी रात को वो माँ के कमरे में बैठकर माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी रोहिणी की ननद अंजू कहती है, दीदी खाना खाने चलो। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। रोहिणी उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ जी को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रोहिणी की ननद बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। अंजू स्पष्ट रूप में बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पे लाओ, हम दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे, रोहिणी अपनी भाभी को कहती है। इस पर अंजू कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रोहिणी को साफ तरीके से समझ में आ गया कि अंजू को यह सब पसंद नहीं आया। अंजू चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? रोहिणी माँ से पूछी। उतने में ही अंजू बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर अंजू वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान रोहिणी की प्लेट पर ही था। यह देख रोहिणी सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब रोहिणी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा करती थी। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी के निवाले का मोह था। माँ के मना करने के बावजूद भी रोहिणी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिनों तक रोहिणी वहीं पर थी और रोहिणी अपनी माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 3 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी रोहिणी जिद करके माँ को खाना खिलाती थी। 3 दिनों बाद जब वो वापस अपने ससुराल जाने लगी तब उसने अपने भाई रोहित से पूछा, भैया
मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। इस पर रोहित गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। रोहित की आवाज़ सुनकर पीछे से माँ कहती है, अरे सही तो बोल रहा है हुआ, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। रोहिणी ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। रोहिणी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। रोहिणी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी थी। माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह सब पुरानी बातें याद करके आज फिर रोहिणी की आंखों में आंसू आ गया। रोहिणी का पति कुछ काम के कारण थोड़ा व्यस्त था, इसलिए रोहिणी अकेले ही माँ के श्राद्ध में गई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने अंजू और रोहित की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्राद्ध में आए हुए सभी लोग उन्हें दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। सभी कह रहे थे कि माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। दूसरी तरफ रोहिणी माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। तभी पीछे से अंजू आकर कहती है, दीदी चलो आप भी खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना है। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? अंजू रोहिणी से पूछी। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, लेकिन अब मरने के बाद दे रही हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। या जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? रोहिणी चिढ़कर अंजू से बोली। तभी वहाँ पर रोहित भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। रोहिणी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे अंजू और रोहित की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ हैं।